सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 डिवीजन। देखिए बच्चों, आप एक्टिविटी कर चुके हैं, एफ एक्टिविटी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जी एक्टिविटी आती है वर्ड प्रॉब्लम्स की। इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 girls share 12 roses equally. How many roses will each girl get? 12 या 12 रोजेस गुलाब के फूल हैं, उनको 4 गर्ल्स में इक्वली शेयर करना है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 12 रोजेस, कितने में डिवाइड करना है 4 गर्ल्स में, तो 12 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये आपकी बुक में हिंट भी दी गई है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। जब आप 12 को करेंगे 4 से डिवाइड, तो देखिए 4 का टेबल जब आप बोलते हैं तो 3 टाइम्स 4 3s कितना आता है 12। तो कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ है 3 टाइम्स, तो यहां पर कितना आएगा 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, ईच गर्ल gets 3 roses। कितने लेती है हर एक लड़की को कितने रोज मिलते हैं 3। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है, देयर वर 15 balloons with मैरी। मैरी के पास 15 balloons हैं। शी gave 3 balloons to each child। वह हर एक बच्चे को 3 balloons देती है। How many children she gave these balloons? कितने बच्चों को वो ये बलून देती है। हर बच्चे को वो कितने बलून देती है। देखिए 15 balloons है। अगर मैं यहां बनाऊं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये मैंने यहाँ पर देखिए 15 बलून बनाए हैं, और मैरी क्या करती है, इन 15 बलून में से 3 बलून देती है। उसने क्या किया, एक बच्चा आया उसके पास और उसको कितने बलून दे दिए 3 बलून दे दिए। ये देखो इस तरीके से 1 2 और 3। फिर दूसरा बच्चा आया, उसको भी कितने बलून दिए 3 बलून्स दिए। फिर तीसरा बच्चा आया उसके पास, उसने भी मांगे तो उसको भी 3 बलून दे दिए। फिर एक और बच्चा आया, उसको भी उसने 3 बलून्स दे दिए। तो कितने बलून दे चुके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बलून को दे चुकी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बलून दे दिए उसने 12 बलून दे दिए। अब कितने बच गए 1 2 3। एक बच्चा और आया और उसको भी क्या दे दिया 3 बलून्स दे दिए। तो यहाँ पर 3 बलून और दे दिए। अब देखिए इसके सारे के सारे बलून जा चुके हैं। कितने बच्चों के पास गए हैं 1 2 3 4 5। कितने बच्चों के पास गए हैं 5 बच्चों के पास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 15 बलून है,
हर एक बच्चे के पास कितने हैं 3, डिवाइड बाई 3। तो देखिए जब आप 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे 5 टाइम। 3 5s are 15। तो यह कितना आएगा क्वेश्चन 5। आप क्या लिखेंगे she gave these balloons to 5 children। कितने बच्चों को दिया 5 चिल्ड्रन। तो ये जो 5 चिल्ड्रन है देखिए ये क्या आ गया, ये आपका क्वेश्चन आ गया यानी आंसर आ गया। देखिए 5 चिल्ड्रन को उसने 3 बलून्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 45 crayons इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन। 9 बच्चों में हमें 45 crayons को इक्वली डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड करना है कितने बच्चों में 9 बच्चों में। 45 डिवाइड बाय 9 हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे 9 से इस तरीके से। 9 का टेबल जब हम 5 टाइम्स काउंट करेंगे 9 5s are 45। ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 5। क्या आया 5। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 5 और यहां पर हम क्या लिखेंगे each child will get 5 crayons। इसी तरीके से देखिए 10th क्वेश्चन है 8 chairs are placed in one line। वन लाइन है ये और इसमें कितने चेयर्स हैं 8 चेयर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन लाइन में कितनी है 8। हाउ मेनी लाइन्स विल बी फॉर्म्ड बाय 32 चेयर। अगर इस तरीके से हम 32 चेयर्स को लगा दें 8 चेयर फिर 8 चेयर और लगा दी मैंने 8 और लगा दी और 8 और लगा दी। तो ये देखिए टोटल चेयर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। कितनी लाइन बनी देखिए 1 2 3 4। टोटल चेयर कितनी आ गई 32 और लाइनें हमारी कितनी बन गई देखिए 1 2 3 4 लाइन्स। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे देखिए 32 डिवाइड बाई 8। आप यहां पर 32 को डिवाइड कर सकते हैं अलग से। 8 4s are 32। तो 4 आपका लिखिए क्वेश्चन आ गया और यहां पर क्या लिखेंगे हम 4 और नीचे लिख सकते हैं
देखिए लॉन्ग डिवीजन आता है। लॉन्ग डिवीजन किस तरीके से करेंगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, रिकॉल द टेबल ऑफ द डिवाइजर एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने इसी को डिवाइड किया, तो 2 का टेबल हम कितनी बार काउंट करेंगे, 7 टाइम काउंट करते हैं और 14 आता है। तो जो आपको डिविडेंड दिया हुआ है उसमें से जब टेबल हमने काउंट की 2 7 14 तो 14 आया, तो डिविडेंड में से हम इसको घटाते हैं और जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर। यहाँ पर क्या है, 0 बचता है, 0 को हम क्रॉस भी कर देते हैं कि कुछ भी नहीं बचा और 0 भी लिख देते हैं और ये हो जाता है रिमाइंडर। और 7 क्या हो जाता है, क्वोशिएंट। 7 यहां पर क्या है, क्वोशिएंट है। इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 7 पेंसिल है, ये देखिए मैंने यहां पर 7 पेंसिल बनाई है, 2 3 और ये 4 5 6 and 7। अगर मैं इनके 2 के पेयर्स बनाता हूं, तो देखिए ये मैंने एक पेयर बनाया, ये मैंने दूसरा पेयर बनाया और ये मैंने तीसरा पेयर बनाया। तो ये एक ऐसी पेंसिल बच गई जिसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी 7 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 एक ऐसा नंबर बच गया जो डिवाइजर यानी 2 से छोटा है और ये क्या कहलाता है हमारा रिमाइंडर, यानी जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ये बचा हुआ क्या है, रिमाइंडर। अगर मैं इसका 3 3 के ग्रुप बनाता हूं तो देखिए 3 का एक ग्रुप बन गया और 3 का दूसरा ग्रुप बन गया, यानी इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 2 6, फिर रिमाइंडर क्या बच गया, 1। ये जो बच गया ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। और जो हमारे डिवीजन आते हैं, यानी जो आंसर आता है, ये क्या होता है, क्वोशिएंट। तो यहाँ पर देखिए 42 है, 42 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल कितने टाइम बोलेंगे, 42 आ जाए, 6 टाइम बोलते हैं और कितना आता है, 42 और रिमाइंडर कितना बचता है, 0। आप यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आ गया, 6 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब देखिए 21 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 4 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 21 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आया, 4 और रिमाइंडर कितना आया, 1। इसी तरीके से हम 65 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 का टेबल बोलते हैं 7 टाइम, 9 7 63 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचता है, 2। तो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट कितना आता है, 7 और रिमाइंडर कितना आता है, 2। और इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ऐसे ही आई एक्टिविटी में है, इसके भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन और है,
डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक्टिविटी आई। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 73 को डिवाइड करना है 3 से। तो डिवीजन में हम एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले ये होता है आपका डिवाइजर। डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड करता है। ये आपका डिविडेंड है। तो हम ये देखेंगे डिविडेंड 73 है। 73 में वंस की पोजीशन पर 3 है और टेंस की पोजीशन पर 7 है। यानी सबसे बड़ी पोजीशन पर कौन सा डिजिट है? 7। और 7 अगर 3 से बड़ा है तो हम पहले 7 को डिवाइड करेंगे। और अगर ये 3 से छोटा होता, कोई डिजिट होती जो 3 से छोटी होती, तो हम 3 को मिला के इसको डिवाइड करते। जैसे देखिए अगर ये 23 होता तो 2 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 2 और 3 को मिला के 23 बना करके इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 23 3 से बड़ा है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 7 3 से बड़ा है तो पहले 7 को डिवाइड करेंगे और 2 टाइम्स 3 का टेबल बोलेंगे। 3 2 6। 7 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा और फिर हम 3 को शिफ्ट करेंगे 1 के साथ, क्योंकि देखिए 1 3 से छोटा है और ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और हमारे पास अभी आगे की डिजिट बची हुई है, इसलिए आगे की डिजिट को हम नीचे शिफ्ट करते हैं 3 को, और ये क्या बन जाएगा आपका 13 के लिए अब हम 3 की टेबल कितनी बार काउंट करें कि 13 के बराबर या 13 से कम आए। तो 3 4 12। 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वोशिएंट कितना आया 24 और रिमाइंडर कितना आया 1। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 6 9 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 9 6 से बड़ा है। 6 1 6। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा और फिर 3 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 31 है। 31 6 से डिवाइड हो सकता है, कितनी बार करेंगे देखिए 6 5 30। 30 आएगा। 31 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 1। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ 1 बचा है, तो ये 1 हमारा क्या बन जाएगा रिमाइंडर, और क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से ये देखिए 89 है। 8 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 8 और ये भी 8 दोनों बराबर है। 8 1 8। 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। अब 0 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास यहाँ आगे एक डिजिट बची हुई है, तो हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे 9 को। अब हमारे पास क्या आ गया 9। 9 8 से बड़ा है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 1 8। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। अब 1 डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आगे कोई डिजिट भी नहीं है और 1 8 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 1 को क्या लिखेंगे एज रिमाइंडर और क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की एक्टिविटी यानी एक्टिविटी जे करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। थैंक यू।